राधे राधे। भक्तों, महान संत श्री तुलसीदास जी महाराज मानस में कहते हैं, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाए, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहूँ वेदन आन उपाओ। अर्थात तुलसीदास जी का कहना है कि सुमति यदि किसी को प्राप्त हुई तो, और सात्विक कीर्ति यदि कहीं किसी को प्राप्त हुई तो, मत कीरति गति अर्थात उच्च भागवत प्रेमी की गति यदि किसी को प्राप्त हुई तो, मत कीरति गति भूति भलाई, और जीवन को प्राप्त करने का जो सबसे उच्च कोटि का फल है भगवत धाम की प्राप्ति, भगवान के वैभव की प्राप्ति, ये जब भी किसी को हुई है, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। लोक वेद में दूसरा कोई उपाय नहीं, सत्संग के प्रभाव से ये हुआ है। पहले भी, आज भी होता, आगे भी होगा। क्योंकि पुरातन काल में भी प्रमाण मिलते हैं, वर्तमान में भी मिलते हैं, आगे भी मिलेंगे। क्योंकि वसुधा की गोद कभी संतों से खाली नहीं होती है। यदि आप ये कहें कि कुछ प्रमाण है तो प्रमाण अनंत हैं। डाकू रत्नाकर संत की कृपा से, देवर्षि की कृपा से वाल्मीकि बन जाते हैं, महान भगवत भक्त संत, रामायण के रचयिता। घोर विलासी बिल्वमंगल भक्त कवि बन जाते हैं। अत्याचारी जगाई मधाई पवित्र वैष्णव बन जाते हैं। असंख्य उदाहरण हैं। यदि हम देवर्षि नारद की ही बात करें तो महाराज उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत भागवत जी में मिलता है कि दासी के पुत्र थे और महान संतों की सेवा करते करते ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि बन गए। कारण ये है कि संत वो जल भरे मेघ होते हैं जो कहीं भी कृपा पूर्वक बरसना शुरू कर देते हैं। चाहे ऊसर भूमि हो, उर्वरा नहीं भी हो, तो उनका बरसना अर्थात उनकी कृपा वृष्टि व्यर्थ नहीं जाती है। ऊसर भूमि को भी उर्वरा बना देते हैं, अर्थात नास्तिकों को भी आस्तिक और भक्त बना देते हैं। और भक्तों, ऐसा नहीं है कि किसी एक तीर्थ में संत लोग होते हैं। वो तो पूरी धरती पर कहीं भी कृपा करने के लिए चल पड़ते हैं। कहीं भी विचरण करने में उनको कोई रोक टोक नहीं होती है। जिस जगह विशेष रूप से वो कृपा करते हैं वही पवित्र तीर्थ बन जाती है जगह। और अमानवीय, अनिकेत, अनपेक्ष और अहिंसक तो होते ही हैं, लेकिन कृपा करना उनका सहज स्वभाव होता है। संत का सहज स्वभाव गीता जी में वर्णन है। निर्लेप होते हैं, निरभिमानी होते हैं, निष्किंचन होते हैं, विनम्र होते हैं, परदुख कातर होते हैं, परोपकारी होते हैं, इसलिए कृपा के स्वरूप होते हैं। और भक्तों, आज भी हमको
सहज ही उनकी कृपा दिखलाई पड़ती है। यदि हम कहें कि श्री जयदयाल जी गोविंदका जी, श्री पोद्दार जी, राधा बाबा, श्री राम सुखदास जी, और इन्हीं लोगों के बिल्कुल एक स्वरूप जो गुप्त थे, छिपे हुए रहते थे, श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी, जिनका 51 भाग में चरित्र प्रभु की कृपा से मैं सुना चुका हूँ आपको। वो भी अद्भुत संत थे महाराज, गुप्त संत थे। उनको पहचानना मुश्किल था। आधी धोती पहने, आधी धोती ओढ़े, एक झोला मात्र हाथ में लिए और साधारण सा चप्पल या जूता पहने, अपरिग्रही, निरंतर भ्रमणशील, मुख पर तेज और नेत्रों में वात्सल्य सागर, सहज ही धरती पर पर्यटनशील, और न जाने कितने लुभावने आकर्षणों को छोड़ करके निरंतर चलने वाला चिरपथिक, अनिकेत और अनपेक्ष, जिन्होंने दर्शन किया वो भी जल्दी नहीं समझ पाए। मुझे तो दर्शन मिला था सन 86 में उनका। मुझे दर्शन मिला था मुजफ्फरनगर में, मंडी में एक आवास में विराजमान थे। बाद में उन्हीं का आश्रम जो उनके शिष्य के द्वारा संचालित जो है श्री हनुमत धाम सुकताल में, वहाँ भागवत जी भी करने का अवसर मिला मुझे। तो मैंने उनका दर्शन, उनकी कीर्ति का दर्शन, उनकी रचनाओं का भी दर्शन किया। वास्तव में बहुत विलक्षण संत थे, गुप्त भक्ति थी। बस ये समझ लीजिए कि कृष्ण के प्रति उनका जो भाव था वैसा था कि कृष्ण भी उन पर स्नेह भरे न्यौछावर से रहते थे। कन्हैया उनको दादा कहता था, अर्थात बड़ा भाई, और वे व्याकुल प्रेम भरे पुकार उठते थे, कन्हू कन्हू। तो कृष्ण बोल उठते थे, भैया, दादा दादा। और कन्हू और कन्हई कृष्ण को नाम दिया था श्री चक्र जी महाराज ने। उधर से कन्हई और इधर से दादा, दोनों दौड़ते आते हैं और बरबस आलिंगनबद्ध हो जाते हैं। ऐसे महान भक्त और भगवान, जिनका प्रेम देख करके राधा रानी भी उनको भाव भर करके जेठ जी कहकर प्रणाम करती हैं, और वे भाव भरे राधा रानी को लली कह करके दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं। ऐसे महान भक्त, उनके चरित्र को तो आप सुन चुके हैं। उनके भावों का कोई और छोर नहीं है भक्तों। मैं उसका वर्णन करने में तो असमर्थ हूँ, लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि उन्होंने कन्हू की कृपा से सभी भावों का भरपूर अवगाहन किया था। भक्तों, सब संतों को प्रणाम करूं, सबको याद करूं, सबका नाम लूं, इतनी मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। लेकिन जिनकी अचानक मुझे याद आई, उनका नाम लिया। ये सब महान प्रणम्य है,
महान स्मरणीय हैं और इनको स्मरण करने प्रणाम करने से भी कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। अब आप सोचें कि वात्सल्य भाव के या सखा भाव के थे केवल चक्र जी, तो ये बात नहीं है। इन संतों के अंदर सभी भाव छिप कर रहते हैं। मैंने सखा भाव के मुख्य रूप से और कभी वात्सल्य भाव के कन्हैया के चरित्र आपको सुनाए, किस प्रकार से सखियां सखाओं के बीच में छिप छिप करके लीला का दर्शन करती हैं, किस प्रकार से बलराम जी कृपा करते हैं अपने प्यारे सखाओं के ऊपर और किस प्रकार से लाला को संभालते हैं, किस प्रकार से मैया अपने इन प्यारे बच्चों को देख देख कर खुश होती है। यह सब आप रसोपासना में श्रवण कर रहे थे, मुख्य रूप से सखा भाव में। अब मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूं जो सखियों का भाव है उसमें, अर्थात गोपियों का भाव। भाव तो मैं कहाँ तक बता पाऊंगा क्योंकि मेरा प्रवेश उसमें नहीं हो पाया है। ज्यादा क्या, नाम मात्र का ही समझे। तो लेकिन कुछ उनका दर्शन तो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एक सखी है जो उलाहना देने के बहाने श्याम का दर्शन करने की कोशिश में पहुंच गई है यमुना मैया के किनारे और वो अपने भाव को यमुना मैया से कह रही है, बड़े प्यार से कह रही है, बड़े आदर से कह रही है, यमुना मैया तुमने इतना प्यारा श्याम रंग कहाँ से पाया? ये तो मेरे प्रियतम का रंग है। कदाचित श्याम सुंदर का चिंतन करते करते तुम श्यामा हो गई हो क्या? ये प्यारी प्यारी लहरियां तुम्हारे उल्लास को प्रकट करती हैं। अवश्य ये नटनागर यहीं कहीं समीप में होंगे, इसीलिए तो तुम इतना हर्ष विह्वल हो उठी हो। कहाँ है हमारा प्यारा नटनागर? क्या तुम हमको बता दोगे? और महाराज, यमुना मैया के अंदर जो कृष्ण प्रेम है वो तो सखियां ही कुछ समझ सकती, दूसरा कौन समझेगा। तो सखी को ऐसा लगा कि जैसे यमुना जी कह रही हैं कि तुम मेरे पास क्यों आई हो? क्या श्याम केवल मेरे ही पास रहते हैं? तो सखी बोल पड़ी, क्या कहूं बहन, घर मुझे लगता ही नहीं। सांस जैसे घुट रही थी। जैसे तैसे काम निपटा करके पानी भरने के बहाने चली आई। सुबह से श्याम का दर्शन नहीं हुआ। समझाती हूं मन को कि अरे अभागे, तूने कौन से पुण्य कमाए हैं कि नित्य दर्शन पाएगा तू श्याम का? पर समझता कहाँ है ये मेरा मन। सोचता है कि दर्शन हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इसीलिए भटकती हूँ। अब तुम्हारे पास चली आई यमुना मैया कि तुम कृपा करके, जो परम सौभाग्यशालिनी हो ना तुम, तो श्याम सुंदर तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते हैं, तो निश्चित ही यहीं कहीं होंगे, कहीं न कहीं तुम्हारे समीप ही क्रीड़ा कर रहे होंगे। इसलिए
मेरी इच्छा है कि एक झांकी मुझे दिखला दो न कन्हैया की। फिर बोल पड़े सखी, यमुना मैया बहुत विलंब हो गया, मैया डांटेगी। पर तुम ही बताओ यमुना मैया, घड़ा तो भर रखा है, उसे उठवाए कौन? श्याम सुंदर ही कभी कभी कृपा करके उठा देता है। अब वो तो यहाँ है नहीं, वो जरूर उठवा देता मेरा घड़ा। भले ही कभी फोड़ देता है, कभी उठवाता है, कभी धक्का मुक्की करता है, लेकिन ये घड़ा ही अभागा है। जो भरा हुआ तो रखा है, लेकिन उसे उठाने वाला परम करुणा भरा हृदय जिसका है, वो कन्हैया नहीं आ रहा है। वो तुम्हारे तट पर ही तो होगा यमुना मैया। कहो ना उससे कि मैं जल भर के ले आई हूँ मटके में, केवल जरा सा अपना करार बिंद लगा दे तो मेरा ये घड़ा मेरे सिर पर पहुंच जाएगा। इतनी कृपा कर दो ना। परोपकार के लिए ही तो तुमने ये दिव्य सलिल युक्त सरिता का रूप धारण किया है। मुझे कृपा करके अनुग्रहित करो, अपनी कृपा से अनुग्रहित करो मुझे भी। तब तक गोपी को लगा कि अरे तुलसी की मंजरी की बड़ी प्यारी सुगंध आ रही है, और ये तुलसी मंजरी मिश्रित कमल गंध, अरे अचानक ही कहां से परम दिव्य सुगंध आई। मैया यमुना मैया, क्या वे तुम्हारे जल में स्नान कर रहे हैं? बताओ तो किशोर है वो मनचोर, वो चितचोर, वो मनचोर, वो चितचोर, लीलाधारी कन्हैया कहाँ है? किसी बहाने एक बार दर्शन हो जाए ना, उस क्षण तो नयन मन शीतल हो जाएंगे। दर्शन होने पर अभागी जीवा तो तालमूल से चिपक ही जाती है, बोलने की क्षमता तो रहती नहीं। जैसे मुख में रहती ही नहीं है। मेरी बात नहीं है यमुना मैया, अधिकांश बहनों की यही दशा है। यदि चंद्रावली जीजी न हो तो श्रवण प्यासे ही रह जाएं। अच्छा चलूं, देखूं किधर से आ रही है सुगंध। और गोपी सुगंध से आनंदित हो गई। आह, तन मन को अवश करने वाला ये किसका स्पर्श है? अरे किसने मेरी आंखें बंद कर ली पीछे से? कौन है? विपुला, सखी? कोई आवाज नहीं आई। फिर बोली चित्रा, अरे भद्रा, नहीं सुमति, अरे कला, इंदु, फिर कौन है तू? अच्छा बाबा छोड़ो, मैं हारी तुम जीती। और फिर उसको पता चला नहीं, कोई सखी नहीं, परम करुणामय अपने दिव्य करारविंद के द्वारा भरपूर कृपा करते हुए पीछे से स्पर्श प्रदान कर रहे हैं श्याम सुंदर। अरे कानजू, अरे मेरे रसिया ठाकुर श्याम सुंदर। और महाराज तब तक तो गोपी की आंखों से झरझर आंसू चल पड़े। और लाला ने सखियों के ऊपर कृपा करने का जो सहज स्वभाव है, एक बार प्यार भरा आलिंगन दिया और तुरंत अंतर्धान हो गए। और गोपी
उसी मधुर बांकी झांकी में डूबी हुई समाधिस्थ हो गई। अब किसी की आवाज उसको नहीं सुनाई पड़ती है, चाहे कोई कितना ही पुकारे। न उसको घर जाने की याद है। यमुना तट पर आंख बंद किए पड़ी हुई है, आंखों से आंसू के पनारे चल रहे हैं। बारंबार प्रणाम है इस परम भाग्यशालिनी गोपिका को, जिसके ऊपर यमुना मैया की कृपा हुई और प्रभु का दिव्य स्पर्श और परम कृपा भी हुई। कृपा भरे कृष्ण को, यमुना को और इन गोपियों को बारंबार प्रणाम। पुनः इनके विषय में चर्चा करूंगा और इनकी रस भरी उपासना की बातें आपको सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, श्री राधे।